हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री और जो कि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या स्टेट की कोई भी एग्जाम। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे एंड तक देखें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी में और एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान के द्वारा गठित है और भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में और बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, तो ये मंत्री परिषद की बैठक को बुलाते हैं और मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और इसके अलावा मंत्रियों के द्वारा जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं, ये सभी विकास के कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री में। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके अलावा जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने ही पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ओके, इसके बाद अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था।
अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर गुजरात में हुआ था और इन्होंने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और सफलता प्राप्त की। इसके बाद दोबारा वर्ष 2019 में चुनाव लड़ा और सफलता प्राप्त की और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। तो इस प्रकार लगातार 17 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। क्लियर? इसके बाद अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इनके हम कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 कार्यकाल तक ये भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद इनका चौथा कार्यकाल 1980 में शुरू हुआ और ये 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद इनकी राजनीतिक हत्या हो गई और इंदिरा गांधी जो हैं वो भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में और बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। और जो मोरारजी देसाई हैं ये सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। ओके, इसके बाद अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था और जो गुलजारी लाल नंदा हैं इन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीवी नरसिंहा राव। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। ओके, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है और अभी तक पद पर रहते हुए जिन 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है उन्हें हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो देखिए, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व ही पद पर रहते हुए 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के पश्चात ताशकंद में संधि के लिए की गई विदेश यात्रा के दौरान 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। और तीसरी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी।
तो 31 अक्टूबर 1984 को इनके दो अंगरक्षक बेअंत सिंह और केहर सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, तो ये वो तीन प्रधानमंत्री हैं जिनकी हत्या पद पर रहते हुए की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर? इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर आसीन रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लोकसभा का विश्वास। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर आसीन रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।